हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का आप लोगों का यहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों का यहाँ पर डेटा आ चुका है। रैंक मित्रा की तरफ से ये डेटा आया है, तो इस डेटा से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और फाइनली आपको इस वीडियो के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि जैसे जैसे डेटा हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा तो हमें यहाँ पर क्लियरिटी मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका रॉ स्कोर जो कि 1,90,000 के आसपास कैंडिडेट्स का है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि 140 से ऊपर 20,490 कैंडिडेट्स हैं। और यही डेटा जब हमारे पास 1 लाख कैंडिडेट्स का था तब आपको मैं दिखा देता हूँ 140 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स, सिर्फ 13,020 कैंडिडेट्स थे। और ये भी आपका रॉ डेटा है और ये डेटा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ 1 लाख कैंडिडेट्स का था। तो जैसे ही आपका यहाँ पर डेटा लगभग डबल हुआ है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो संख्या है 13,000 20,000 हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,500 आप मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगा दिया जाता है तब का डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये है आप नॉर्मलाइज्ड डेटा। इसमें देखिए 140 से ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,938 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और 145 से ऊपर है आपके 10,000 कैंडिडेट्स, 135 से ऊपर है 30,000 कैंडिडेट। ये आपका रॉ स्कोर है 1 लाख कैंडिडेट्स का, जिसमें 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में स्कोर बन रहा है 101 और 46 शिफ्ट जो है आपकी यहाँ पर 14 अक्टूबर की आ रही है, जिसमें आपका सेकंड शिफ्ट है और 128 बन रहा है। जब आपका डेटा इंक्रीज हुआ, ये है आपका लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स का डेटा 1,90,000 का, तो यहाँ पर 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है, आपका स्कोर यहाँ पर भी कम हुआ है 99 आ रहा है। और आपका जो ईजी शिफ्ट है यानी कि 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट तो आपकी सेम रही है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है ये भी आपका जो मार्क्स है वो घट गया है, मतलब 127 यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं। तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है मेरे भाई, वो 100% अभी इसके हिसाब से जैसे जैसे डेटा आपका इंक्रीज हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। जैसा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर 150 प्लस जा सकती है, तो वो तो नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। ठीक है, आप लोग ये चीज़ भी जानते हो कि जब आपकी कट ऑफ यहाँ पर निकाली जाती है, फाइनल कट ऑफ जो आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो हम यहाँ पर डेटा जो है एनालाइज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद का। ये है आपका लगभग 1,90,000 कैंडिडेट्स का डेटा लास्ट हमारे पास आया हुआ था, 1 लाख कैंडिडेट्स का डेटा। तो यहाँ से हमें क्लियरिटी थोड़ी सी मिल सकती है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 140 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, 135 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं। तो 135 से ऊपर यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स हैं 30,351 और 140 से ऊपर है यहाँ पर 18,938 कैंडिडेट्स। मतलब नॉमिनेशन के बाद आपके जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर थोड़े से कम हुए, मतलब नॉमिनेशन में आपके मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे। 130 से ऊपर यहाँ पर 44,519 कैंडिडेट्स हैं। आप लोग ये भी चीज़ जानते हो कि लगभग 14,500 के आसपास अपनी वैकेंसीज हैं और ये 10 टाइम्स से ज़्यादा आपको बुलाएंगे नहीं, मतलब मेंस के लिए 10 टाइम्स से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कराएंगे। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 1,45,000 कैंडिडेट्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इससे भी अगर इन्होंने एक्स्ट्रा किया तो 1,50,000 कैंडिडेट्स, इससे ऊपर कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं होंगे। और मैं तो ये बताऊंगा आपको कि 1,45,000 भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं, ये लोग नहीं कराएंगे, इससे कम ही क्वालिफाई कराएंगे। कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले मेन रीजन होते हैं आपकी, सबसे पहले आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो, इसके बाद आपकी दूसरे नंबर पर आती है वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है, तीसरे नंबर पर डिफिकल्टी लेवल यानी कि लेवल ऑफ एग्जाम आता है, इसके बाद चौथे नंबर पर आती है आपकी अटेंडेंस की, क्या अटेंडेंस यहाँ पर रही है। तो ये कुछ मेन 4 रीजंस होते हैं आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले। इस बार क्या हुआ है, आप लोगों को पता है कि आपका वेंडर भी चेंज यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वेंडर यहाँ पर चेंज किया गया है, साथ में आपके एग्जाम जो कंडक्ट इस बार कराया है एसएससी ने, उसमें बहुत बड़ी लेवल पर धांधली भी हुई है मेरे भाई। तो रिमोट एक्सेस के थ्रू भी कई सारी चीज़ें हो गई हैं और नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है, इन्होंने जो फॉर्मूला है उसको भी चेंज किया। यहाँ पर परसेंटाइल का यहाँ पर ये लेकर आए हैं, परसेंटाइल के हिसाब से यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो भी इंक्रीज किया जाएगा, किस हिसाब से आपकी परसेंटाइल बनी है वहाँ से वो लोग देखेंगे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, आपके कट ऑफ को यहाँ पर प्रेडिक्ट करने के लिए कई सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर काम करेंगे। इस बार कट ऑफ अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है और उसकी कट ऑफ बिल्कुल सटीक जा रही है तो आप समझ सकते हो कि उसके पास अच्छा खासा डेटा भी आ रखा होगा। इतना डेटा अपने पास अभी तक नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक सेफ स्कोर बता दूंगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो भी आपकी शिफ्ट है, ये आपका यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, आप यहाँ रॉ स्कोर का डेटा है और नॉमिनेशन के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, और फिलहाल आपके पास रॉ स्कोर ही है। ठीक है, तो आपका जो भी आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट यहाँ पर ये वाली शिफ्ट है, तो इसमें आप लगा लो नंबर, लगभग 15 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, 15 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, 15 नंबर आपके ऊपर हर शिफ्ट में आपको यहाँ पर लगा लेना है कि लगभग आपके पास 10 से 15 नंबर ऊपर होने चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फाइनली हमारी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या जा सकती है इस बार के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक कट ऑफ का आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। 100 अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी जो कट ऑफ है 137 से लेकर यहाँ पर 142 के आसपास या 143 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस यहाँ पर 3 का हम रखेंगे मार्जिन। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 136 और प्लस माइनस 3 आपको रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो इस कट ऑफ है वो यहाँ पर 138 जाने की पॉसिबिलिटी है, ±3 रखना है आपको यहाँ पर भी। अगर आपका एससी कैटेगरी है तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है 120 ±3 आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो 117 ±3 यहाँ पर आपको रखना है। तो ये कुछ आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जा सकती है मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी थोड़ी देर के बाद हम लाइव भी आएंगे तो आपको वहाँ पर भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर सेफ हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। 1,90,000 का डेटा अपने पास आ चुका है रैंक मित्रा की तरफ से, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लग रही हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। और ये है आपका एक कट ऑफ का मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड आइडिया भाई। और यहाँ पर ये जो प्रिडिक्शन मैंने आपको दिया है इसको 100% ट्रू नहीं मानना है, ये इसमें भी गलती हो सकती है। यानी कि ये भी आपका जो है यहाँ पर जो हमने आपको बताया ये भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका स्कोर नॉमिनेशन के बाद इतना आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करो भाई, ठीक है। इस कैटेगरी से कौन सी से हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपका स्कोर कितना आया है वो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी लग रही है इस वीडियो के अंदर, डेटा के अंदर, एनालिसिस के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।